खमा गणिसा हुकम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं छाया कंवर। तो आज मैं पूजा करने जा रही हूँ। आसो भगवती का जो व्रत होता है उसकी पूजा करने जा रही हूँ। इसको करते हुए मुझे इस साल पूरे 9 साल हो जाएंगे। इसको 8 साल तक लगातार करने के बाद 9 साल में उज्जमन करते हैं। तो वैसे तो इसका हर साल ही उद्यापन हो जाता है, लेकिन 9 वर्ष इसके लिए पूर्ण होते हैं। तो ये मैं मिट्टी और इसमें हल्दी मिलाकर मैंने ये 9 कली का यानी 8 कली का तो ये फूल बना दिया है, और बीच में एक इसको मान लेंगे तो ये 9 कली का फूल हो जाता है। तो इसको मैंने इसमें सिर्फ मिट्टी ली है और उसमें हल्दी मिला के इस तरीके से इसको देखो बना दिया। बनाने के बाद गीला ही है अभी, तो फिर इसके बाद मैं रोली की सिंदूर जो होता है उसकी 9 बिंदियाँ लगाऊंगी। हर कली पर मैं 9 बिंदी लगाती जाऊंगी। उसके बाद मेहंदी की 9 बिंदियाँ मैं इसी तरीके से पूरे फूल पर लगाती जाऊंगी। उसके बाद हल्दी की भी मैं 9 बिंदियाँ लगा दूँगी, और हल्दी की बिंदियाँ लगाने के बाद मैं 9 बिंदियाँ ही काजल की लगा दूँगी इसमें। अब मैं 8 दाने गेहूं के लूँगी और एक एक दाना मैं जौ का। सारी कलियों पर मैं 8-8 दाने गेहूं के और एक एक दाना जौ का रखती हुई जाऊँगी। उसके बाद प्रत्येक कली पर मैं 9 दूब सारी कलियों पर रखती हुई जाऊँगी। एक एक रुपए की सिक्के सभी पर रखती हुई जा रही हूँ। ये 9 फूल हैं जिनको भी मैं एक एक करके रख देती हूँ। अब मुझे एक फल चढ़ाना है, जो कि मैंने एप्पल लिया है, क्योंकि ये 9 दिन तक आराम से चल जाता है। बाकी और फल लेते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, एप्पल एकदम सही रहता है। उसके बाद मैं गणेश जी को स्थापित कर दूँगी। तो ये देखिए, अब इसमें से एक कली में से मैं दूब उठा लूँगी, जिनको उठाकर मुझे कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद मैं उस दूब को और एक जल का कलश ले जाकर सूरज जी को अर्घ देकर ढोक दे लूँगी। सूरज जी के अर्घ देने के बाद मैं यहाँ पर आकर ढोक दे लूँगी, और जो आपको मन्नत मांगनी वो आप मांग सकते हो। जो भी मांगोगे वो मन्नत पूरी हो जाती है। तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी इस पूजा को समेटने का काम। तो एप्पल को मैं रख दूँगी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट दिन फिर से पूजा करनी है। और ये जो फूल वगैरह है, हम एक टोकरी ले लेंगे, उसके अंदर इस सामान को इकट्ठा करते हुए जाएंगे। तो 9 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो सामान इकट्ठा हो जाएगा तो हम उसको गौ माता को दे देंगे। तो इनको मैं सभी को टोकरी में रखती हुई जाऊँगी। सारी पूजा की सामग्री उठाने के बाद मैं जल लूँगी। जल लेने के बाद इसको मैं अच्छे से ना लीप दूँगी, जिससे कि नेक्स्ट दिन जब मैं पूजा करूँगी तो मैं डायरेक्ट इसमें जल की छींटे देकर और बिंदी लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो इसको मैं अच्छे से ना लीप दूँगी। ये जो व्रत है अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ होता है। तो उस दिन से लेकर और ये लगातार 8 दिन तक चलता है, फिर 9वें दिन इसका समापन हो जाता है, मतलब इसका उज्जमन हो जाता है। तो इस तरह से मैंने रेगुलर जो है, आज मैंने जैसे पूजा की है इसी तरीके से मैंने रेगुलर सारी पूजा की थी।
पूजा करने के बाद जब लास्ट दिन था, यानी कि नवरात्रि स्थापना वाले दिन इसका समापन हुआ, तो उस दिन मुझे उससे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ी। ये मेरी पूजा का नवा साल था, तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए मैंने सुहाग का जो सामान था वो ले लिया है, और एक सूट ले लिया है, और एक जोड़ी पैंट शर्ट ले लिए हैं। इसके अलावा मैंने 9 मैदा की जो मांडी होती है, जिसको पापड़ी बोलते हैं, वो बनाई है मीठी। और इसके अलावा मैंने सूजी का जो हलवा होता है उसकी 9 कतली बनाई हुई हैं। तो इनको मैं जब पूजा हो जाएगी तो वो अपनी जो सासू माँ हैं उनको दे दूँगी। जैसे जैसे मैं रेगुलरली पूजा करती आ रही थी, उसी तरीके से मैंने पूजा स्टार्ट की, तो ये पूजा कर लिया। बस लास्ट वाले दिन क्या है, दिया जलाना होता है, तो ये दिया मैंने रख रखा है, और बाकी की जो 8 दिन नॉर्मल पूजा की थी उस तरीके से मैंने पूजा की है। तो सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद मैंने एक हाथ में दूब ले ली, एक सिक्का ले लिया, उसके ऊपर रोली ले ली, और एक फूल ले लिया, और जल ले लूँ। जल लेने के बाद मैंने संकल्प लिया था, मतलब कि भाई मैंने 8 वर्ष तक ये व्रत किया और इसकी पूजा की। उसके बाद आज नवा साल है, तो फिर ये कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आप इसको मान लेना। इस तरीके से मैंने इसको छिड़क दिया। इस तरह से मैंने पूजा की। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।